पीछे एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता देते हैं। अनंतनाग में 2 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार। आतंकवादियों के पास से नकदी, ग्रेनेड बरामद, 1 लाख रुपए, 12 AK-47, एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। सेना, पुलिस और CRPF ने ये गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सेना, पुलिस और CRPF की बड़ी कामयाबी है ये। अनंतनाग में 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास से नकदी बरामद की गई है, ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और 12 AK-47 बरामद किए गए हैं। अबोहर की अगर बात करें तो पाकिस्तान की नापाक साजिश देखने को मिली है। अबोहर सीमा के पास में ड्रोन बरामद किया गया है। BSF ने ड्रोन की बरामदगी कर ली है। 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। देखिए, एक बार फिर से हेरोइन भेजने की कोशिश की जा रही थी और पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से देखने को मिली है। BSF ने ड्रोन की बरामदगी की है, ड्रोन बरामद किया है और ड्रोन के जरिए 2 किलो हेरोइन भी बरामद की है, यानी हेरोइन भेजने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान की नापाक साजिश को अबोहर में एक बार फिर से नाकाम किया गया है। अबोहर सीमा के पास में ड्रोन बरामद किए गए। BSF ने ड्रोन की बरामदगी की है, 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए, पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है एक बार फिर से उसको नाकाम कर दिया गया है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने नशा सप्लाई करने की कोशिश की है, नशीले पदार्थ सप्लाई करने की कोशिश की है और वो भी ड्रोन के जरिए, यानी ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर से, हालांकि पहले भी कई बार हुआ है जब पंजाब सीमा पर पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश है वो देखने को मिली है। ड्रोन के जरिए किस तरीके से नशीले पदार्थों को सप्लाई किया जाता है। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, अबोहर में इस बार पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है, ड्रोन वाली साजिश। बिल्कुल, देखिए, विशेष सूचना यहाँ पर गुप्त सूचना मिली थी BSF के जवानों को। जब उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन आज सुबह चलाया गया तो करीब 6:30 बजे जो अबोहर सीमा है, फाजिल्का जिले में गांव पड़ता है जोधावाल, जिसकी सीमा सटी है अबोहर के साथ, वहां पर एक ड्रोन की बरामदगी हुई है और साथ ही एक बैग बरामद हुआ है जिसमें 2 किलो हीरोइन के पैकेट बरामद हुए। तो कह सकते हैं कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी संगठन हैं उनकी तरफ से इस तरीके की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से विषैले पदार्थ या ड्रग्स की तस्करी, जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी की जाए और या फिर अवैध हथियारों की। लगातार बॉर्डर्स पर इस तरीके की हरकतें देखने को मिली है और जून महीने में इस तरीके की हरकत ज़्यादा देखने को मिली है और अभी तक जो रिकवरी हुई है 30 किलो के करीब ड्रग्स की रिकवरी इस जून माह में BSF के जवानों को हो चुकी है और इसके अलावा ड्रोन भी करीब 10 के करीब ड्रोन भी यहाँ पर बरामद हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ड्रोन की गतिविधि है वो बॉर्डर एरिया पर ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जो कोशिश की गई थी एक बार फिर से किस तरीके से इससे नशीले पदार्थ को आगे सप्लाई किया जाए, लेकिन उस साजिश को नाकाम कर दिया है BSF के जवानों ने। गुप्त सूचना मिली थी और जो जोधावाल वाला गांव है वो सीधा अबोहर के साथ सटा हुआ है और ऐसे में वहीं पर उस गांव में ये संदिग्ध एक बैग दिखाई दिया और ड्रोन, जब सर्च ऑपरेशन BSF के जवानों की तरफ से चलाया गया तो उसमें ड्रग्स के पैकेट बरामद हुए हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों की है। तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि ड्रग्स की तस्करी की कोशिश की जरूर की गई थी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया है BSF के जवानों ने। जी, और ईशा, ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जो पाकिस्तान की साजिशें हैं पहले भी कई बार होती रही है और सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तान बाज नहीं आता है इन हरकतों से। बिल्कुल काजल, देखिए, जो गतिविधियां हैं इस साल की अगर खास तौर से बात करें तो लगातार बॉर्डर्स एरिया में ये गतिविधि बढ़ चुकी है और यही वजह है कि पंजाब के राज्यपाल की तरफ से भी
हर बॉर्डर्स एरिया का दौरा भी हाँ। किया गया था। और ये जो गतिविधि बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन बीएसएफ के जवानों की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से उनका दायरा भी बॉर्डर्स एरिया में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, तो किस तरीके से ये जो नापाक साजिश की लगातार की जा रही है उसे नाकाम किया जाए। बहरहाल आज फाजिल्का में करीब 6-6:30 बजे के करीब ये बरामदगी हुई है और माना जा रहा है, क्योंकि ये जो ड्रोन बरामद हुआ है या पैकेट बरामद हुआ है, इसके बारे में पहले सूचना नहीं थी बीएसएफ को, क्योंकि लगातार बॉर्डर्स एरिया में जिस तरीके से रात के अंधेरे में ड्रोन की आवाज़ें जब सुनाई देती है तो उस दौरान फायरिंग ज़रूर बीएसएफ के जवानों की तरफ से की जाती है ताकि ड्रोन को मार गिराया जाए। और हो सकता है कि पिछले दिनों ये ड्रोन आया हो जिसकी बरामदगी अभी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कहा जा सकता है कि जो ड्रोन की खेप है ये कहाँ आगे पहुँचनी थी, अभी इसके बारे में नहीं पता चल पाया है, लेकिन कहा जा सकता है कि नापाक साजिश जो एक बार फिर से की गई थी पड़ोसी मुल्क की तरफ से, उसे बहरहाल नाकाम कर दिया है। जी क्योंकि ईशा, अगर हम देखें कि वहां पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं, उनके मुस्तैदी के चलते बार बार ड्रोन को ध्वस्त किया जाता है, बार बार नशीले पदार्थों को बरामद किया जाता है, वरना पाकिस्तान के इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि गतिविधियां भी लगातार तेज कर दिए हैं और अब हाई टेक्निक का सहारा जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से लिया जा रहा है कि किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से ज़्यादा खेप जो हैं, जो बॉर्डर्स एरिया हैं, चाहे आप फाजिल्का की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, गुरदासपुर, अमृतसर की या तरन तारण की, ये वो जिले हैं पंजाब के जो कि सीधे बॉर्डर के साथ लगते हैं और पाकिस्तान के साथ सीमा सटी हुई है। यहाँ पर जो खेत हैं या जहाँ पर घने जंगल हैं, वहाँ पर इस तरीके की ड्रोन के माध्यम से जो खेप है, चाहे अवैध हथियारों की बात कर लीजिए या ड्रग्स की, वो फेंकी जाती है ताकि इसे आगे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए की है और जो ये पैसे भी इस ड्रग्स मनी से जो पैसे भी आते हैं, बिल्कुल, और यह मकसद पाकिस्तान का भी होता है, इसी मकसद से ये सप्लाई की जाती है। ईशा, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।